हेलो गाइस, टोटल स्टडी आवर्स की यूट्यूब चैनल पर मैं उनीस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो सातवीं अनुसूची के विषय में है, जिसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संदर्भ में जो संविधान में जो सातवीं अनुसूची उसका वर्णन करती है शक्तियों के बंटवारे को लेकर के। और संघ और राज्यों में शक्तियों के विभाजन का परिसंघ एक आवश्यक लक्षण है। प्रत्येक सरकार अपने क्षेत्र में स्वतंत्र एवं सर्वोच्च होती है और वह एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारतीय संघीय प्रणाली जो है वो कनाडा के संविधान से ली गई है फ्रेंड्स। आपको बता दें कि केंद्र और राज्यों पर के संबंधों में सुझाव देने के लिए जो है शीतल वार समिति का गठन किया गया था। और इसमें केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए सहकारी आयोग का भी गठन किया गया। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। ये सारी बातें जो है केंद्र यानी संसद के तहत जो है होती हैं। इन सब पर संसद के तहत जो है कोई संविधान या संशोधन जो है मान्य है। संघ की सूची संसद को सातवीं अनुसूची के सूची एक यानी संघ सूची में वर्णित विषयों पर विधि अर्थात कानून बनाने की शक्तियां जो है प्राप्त हैं। संघ सूची में राष्ट्रीय मूल के जो है 97 विषय वर्णित थे, लेकिन अब 100 विषय जो है वर्णित हैं। मतलब मूल में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो मूल संविधान में 97 विषय थे, लेकिन इस समय वर्तमान में 100 विषय जो है वर्णित किए गए हैं। और संघ सूची में वे विषय शामिल किए जाते हैं जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय को शामिल किया गया, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी संबंधी मामले, मुद्रा, संचार और वित्तीय मामले। ये सब मामले जो है शामिल किए गए हैं। वहीं राज्य सूची का विषय जो होता है, राज्य विधानमंडल को सातवीं अनुसूची के दूसरे भाग यानी राज्य सूची में विषय वर्णित में विधि यानी कानून बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त है। राज्य सूची जो है जिसमें राज्य को अधिकार होता है कि वो इन सभी अनुच्छेदों में जो है क्या करे, संशोधन कर करके समय समय पर संशोधन करने का अधिकार जो है दिया गया है। संविधान में 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 61 विषय जो है मौजूद हैं। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो उसमें 66 विषय थे। राज्य सूची में कानून और व्यवस्था, फ्रेंड्स आपको बता दें कि कानून व्यवस्था और जन स्वास्थ्य प्रशासन जैसे स्थानीय महत्व के विषय जो है वो राज्य सूची में शामिल किए गए हैं। वहीं अगर समवर्ती सूची की बात करें तो सातवीं अनुसूची के सूची भाग 3 में समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को विधि बनाने की शक्ति यानी दोनों जो है इसमें संशोधन या कानून बनाने की के लिए अधिकृत होते हैं। राज्य विधानमंडल और संसद ये दोनों जो है समवर्ती सूची पर जो है अपने कानून बना सकती है। और इस तरह से अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो समवर्ती सूची में 47 विषय रखे गए थे, और जो कि अब वर्तमान में इस समय जो है 52 विषय हैं। संविधान के अनुच्छेद 255 और 256 में केंद्र को शक्तिशाली बताया गया है। और अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ भी हैं फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 248 के अंतर्गत, जिसमें संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रकटित नहीं है उसमें विधि बनाने की अनन्य शक्ति प्राप्त की गई है। यानी संसद को इस अवशिष्ट सूची के अंतर्गत जो है कानून बनाने की जो है आज़ादी संविधान देता है। और तो फ्रेंड्स इस तरह से हम देखेंगे कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कुछ ऐसे विषय मामले जो है वर्णित किए गए हैं। तो आइए एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। देश में प्रतिरक्षा, रेलवे, विदेशी मामले, डाक व तार, नागरिकता संबंधी, समुद्री व हवाई मार्ग संबंधी, परमाणु ऊर्जा, बैंक, युद्ध, शांति, विदेशी व्यापार और खनिज, जनगणना, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज यानी जो स्टॉक एक्सचेंज जो शेयर को हम समझते हैं फ्रेंड्स, और पोर्ट की बात जिसमें विदेशों से आवागमन होता है, विदेशी ऋण, ये सभी मामले जो है संघ यानी जो है केंद्र के पास जो है होते हैं। इन सभी मामलों पर किसी भी तरह का हस्तक्षेप, किसी भी तरह का कानून या संशोधन बनाने के लिए केंद्र की सरकार जो है पूरी तरह स्वतंत्र होती है। इसी तरह बात करें राज्य सूची के विषय में, तो राज्य सूची का जो प्रमुख विषय है उसमें है कृषि, पुलिस, न्याय व्यवस्था, वाणिज्य व्यापार, स्थानीय स्वशासन, पशुपालन, स्वास्थ्य, सिंचाई, जेल खाना, शराब, प्रादेशिक लोक सेवा, भूमि, लोक व्यवस्था, मनोरंजन, पत्कर और विद्युत कर। ये सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत जो है शामिल किए गए हैं फ्रेंड्स। इन पर राज्य सरकार को कानून बनाने या संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। यही बात करें समवर्ती सूची की, तो दंड विधि यानी कि फ्रेंड्स जो मुकदमा कानून जो अपनी तरफ से एक कोई वादी होता है उसकी तरफ से वो खुद भी अपने बचाव के लिए वकील रखता है, तो ये दंड विधि की प्रक्रिया जो समवर्ती सूची में डाली गई है। निवारक निरोध कानून, शिक्षा और जो है वन, शिक्षा में बात करें जैसे आपका आरटीई लागू है, तो इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें समरूप जो है समान रूप से आपस में समझ बूझ करके कानून बनाती हैं।
और दोनों को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं कि इस पर वो अपने कानून बनावें। इसमें बाट माप और विवाह विच्छेद, विवाह, मजदूर संघ, उत्तराधिकार, कारखाने, औद्योगिक कोई विवाद है, जनसंख्या नियंत्रण या विद्युत संबंधी, न्याय प्रशासन और समाचार पत्रों यानी मीडिया पर जो है, इन सभी को समवर्ती सूची में रखा गया है फ्रेंड्स, जिस पर केंद्र व राज्य दोनों की सरकारें जो है कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं और उस संबंधित अनुच्छेद में जो है संशोधन भी करने की शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है कि राष्ट्रपति उस पर विचार करे। और अनुच्छेद 288 कहता है, अनुच्छेद 288(2) राज्य विधायिका को करारोपण की शक्ति उन केंद्रीकरण अधिकरणों पर नहीं देता है जो कि जल संग्रह, विद्युत संग्रह तथा विद्युत उपभोग वितरण से संबंधित हो। ऐसा बिल पहले राष्ट्रपति के द्वारा जो है स्वीकृत पाया जाएगा, फिर उसके बाद इस पर वो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो आपके 7वीं अनुसूची से संबंधित मामले हैं, इसमें ये सारे प्रश्न प्रत्येक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एक दिवसीय परीक्षा देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप दिए गए रेड कलर के बटन को, आप सब्सक्राइब के बटन को पुश करते ही आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल पर आपने समय दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।